हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हो तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है आपकी थीम इंस्टॉलेशन। ये थीम क्या होती है? थीम आपकी पूरी वेबसाइट का एक लुक होती है जो डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट ओवरऑल कैसी दिखाई देगी। आज इस ही वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि वर्डप्रेस थीम क्या होती है, आप इसको फ्री में कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इसे प्रीमियम परचेज करते हैं तो इसको आप कैसे डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस में इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे इसको आप कस्टमाइज कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। मिडल में मैं आपको कुछ प्रो टिप दूंगा, साथ ही साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको नहीं करनी वर्डप्रेस पर थीम इंस्टॉल करते वक्त। तो इस पूरी वीडियो को हम डिटेल में समझने के लिए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए शुरू। चलिए, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, हम हर बार की तरह कुछ सेटिंग कर लेते हैं जिससे कि मुझे आपको समझाने में आसानी होगी और आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बिना डिले। सबसे पहले हम समझते हैं वर्डप्रेस थीम क्या होती है। ये थीम होती क्या है? थीम एक डिजाइन टेम्पलेट होता है वेबसाइट का। आपकी जो वेबसाइट है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है digitalthinker.in। एक हमारी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले हम एक डिसाइड करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लुक वाइज कैसी दिखाई देगी। तो उसके लुक के बिहाफ पे हम अपने वर्डप्रेस में थीम को इंस्टॉल करते हैं। देखिए, एक लुक हमने डिसाइड किया था जिसके बिहाफ पे हमने डिसाइड किया कि ये थीम हमको इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर आपको लेआउट होता है, कलर आप कस्टमाइज करते हैं, कुछ फॉन्ट होते हैं, हेडर का पार्ट होता है, फूटर होता है, होम पे डिज़ाइन, ब्लॉग डिज़ाइन, वो सब कुछ कंट्रोल करता है ये थीम कि आपकी वेबसाइट में कैसे कैसे इसको अपीलिंग दिखाई देना है। अगर जो वर्डप्रेस वेबसाइट एक घर है, अगर आप एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट आपका घर है तो थीम उसका इंटीरियर डिजाइन है कि इंटीरियर आपकी जो वेबसाइट है वो कैसी दिखाई देगी। जब चाहे एक थीम होती है दूसरी लगा सकते हैं बिना कंटेंट डिलीट किए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ऐसा आप कर सकते हैं कि आप एक थीम के बाद उसी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं कंटेंट डिलीट किए बिना, लेकिन इसको ज़्यादा बार मत कीजिएगा, नहीं तो कंटेंट ओवरलैप होता है और कई बार आपकी वेबसाइट में भी समस्या आ सकती है। ऐसा कर सकते हैं एक ही पर, बस ज़्यादा बार इसको आप इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा। कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेरी अकेले के लिए पूरी हमारी टीम है, पूरी टीम की मेहनत लगती है। और ऊपर एक बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए आगे चलते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए डैशबोर्ड, इसको हम समझते हैं। प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको कि तो थीम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपको करना है क्या। सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है आपका वर्डप्रेस का। उसके बाद देखिए, मैं आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक लोकल होस्ट पे मैंने एक बच्चों को सिखाने के लिए लोकल होस्ट पे मैंने एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। परचेज करने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमने फ्री में ऐसा कर रखा है, आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप फ्री में अगर सीखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये बताऊंगा प्रॉपर सेटअप कैसे किया जा सकता है। हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये आपको प्रॉपर एक ऐसा सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा। चलिए हम बैक चलते हैं, वन बाय वन समझेंगे। लेफ्ट साइड मेन्यू में जाए, अपीयरेंस में थीम, यहाँ आपको करंट इंस्टॉल थीम दिखाई देगी। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट कुछ थीम प्रोवाइड हुआ था। हाँ, जब आप देखिए आपने जाना कहाँ है,
ये डैशबोर्ड आ गया आपका। डैशबोर्ड के इस साइड में अपीयरेंस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अपीयरेंस, ये है अपीयरेंस, यहाँ आपको क्लिक करना है। या जैसे आप क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक किया और ये एक सेक्शन आ गया, ठीक है, ये सेक्शन आ गया। यहाँ पर आप अपनी कोई भी थीम अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लॉगर, अब ब्लॉग मैं डालता हूँ ब्लॉग, कुछ थीम्स यहाँ पे आ गई है इससे रिलेटेड। कुछ बाय डिफॉल्ट थीम ये दिखाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे है कि बाय डिफॉल्ट कुछ 3-4 थीम दिखाता है, ये बाय डिफॉल्ट थीम वही दिखा रहा है और उसी ये थीम है हमने इंस्टॉल करके बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप यहाँ से जाके आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अगर उसको सर्च करना हो, ऐड थीम में जाएंगे और यहाँ पे कुछ थीम है, ऐड थीम, अगर आपको थीम ऐड करनी है कुछ अपने हिसाब से, मास्टर चापा जैसे मैंने बताया है आपको, चापा फ्री में आपको कुछ सर्च करनी है तो ऐड थीम में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ब्लॉग की थीम चाहिए तो हम सर्च करेंगे, कुछ ब्लॉग की कुछ थीम दिखाई देगी, देखिए सर्चिंग हो रही है, देखिए कुछ थीम दिखाई दे रही है, ये कुछ ब्लॉग से रिलेटेड की थीम है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप थीम जो भी आपको, जैसे आ जाएंगे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो थीम है एक्चुअल में प्रीव्यू कैसे दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे दिखाई देगी। बाकी आपको कस्टमाइज करना है इसको अपने कंटेंट और अपने डाटा के हिसाब से जो आपके पास के जो बिजनेस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अपने पेज में जाना, थीम में जाना, फिर आपको वहाँ थीम दिखाई देगी जो आपको चाहिए, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जाके जैसे कि फॉर एग्जांपल यही थीम आपको अच्छी लगी तो यहाँ पे जाके इसको आप इंस्टॉल करेंगे। मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉलिंग चल रही है अभी, इंस्टॉलिंग में थोड़ा समय लगे तो समय लगता है ये चीज़ों में, ये हैवी होती है थीम तो इंस्टॉलिंग में समय लग रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाती है तो इस तरीके से आपकी जो थीम है इंस्टॉल हो जाएगी। हम थोड़ा फिर देख लेते हैं, इंस्टॉलिंग चल रही है, चलो कोई बात नहीं, भी इंस्टॉल हो जाएगी आपकी। तो वहाँ पे एक बटन बन के आएगा एक्टिवेट, आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी जो थीम है अप्लाई हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे। मैं फिर देख लेता हूँ एक बार, अभी चल रही है, कोई बात नहीं चलने दीजिए, हम आपको बाद में दिखा रहे, डन हो जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारी कंपनी डिजिटल थिंकर है, यमुनानगर बेस्ड कंपनी है जो इंस्टीट्यूट भी रन कर रही है। यहाँ पे आपको हमारी कंपनी की ओर से वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स विद एआई सिखाया जाएगा। अगर आप कोडिंग नहीं जानते या इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, आपका सपना है, तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स विद एआई बूस्ट कैंप हमारी टीम सिखाती है, जहाँ पर आपको बिना कोडिंग से अच्छी वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाएगी। किसी भी निश की वेबसाइट है, चाहे आपकी रेस्टोरेंट की है, चाहे होटल की है, पोर्टफोलियो की है, बिजनेस की है, डिजिटल मार्केटिंग की, हमारी वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली यहाँ सिखाया जाएगा। कि कोई डिटेल चाहिए, कोई नंबर विजिबल है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, हमारी टीम के तक मुझसे बात कर सकता है और पूरी डिटेल ले सकते हैं। आप यमुनानगर से हैं तो ऑफलाइन सीख सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन से तो ऑनलाइन भी हमारी टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट का ये कोर्स सिखाएगी, इसमें आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। फ्री थीम इंस्टॉल कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि फ्री थीम है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। टॉप पर क्लिक करें, ऐड ए न्यू थीम, ऐड सर्च बार। कुछ टॉपिक्स हैं मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं फिर भी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम बैक चलते हैं, मूव करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अपडेट फेल, किसी कारण से अपडेट फेल हो गया। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ये जो सेक्शन है फ्री थीम को कैसे इंस्टॉल करना है। फ्री थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पे अब आ जाएगा। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अब मुझे ये थीम अगर अच्छी लगती है, प्रीव्यू देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था अभी। इंस्टॉलिंग चलेगी इसके अंदर। अब इंस्टॉल हो जाएगा तो
यहाँ लिखा है ऐड न्यू थीम, सर्च बार में पसंद की थीम डाली है, मैंने डाली थी ब्लॉग, थीम पसंद आती है। फिर ये देखिए स्टेप बाय स्टेप थीम पसंद आती है तो इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें, जैसे कि मैंने किया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद, अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक्टिवेट एक बटन आएगा, एक्टिवेट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो। अब देखिए हम एक बार मूव करते हैं, शायद हमारी इंस्टॉल्ड फेल्ड कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है जिसकी वजह से या थीम इंस्टॉल नहीं हो रही, बट हो जाती है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। वैसे हो जाती है, कई बार नेट का इश्यू होता है। प्रोसेस यही है, इसके अलावा और भी प्रोसेस नहीं है। सीधा आप यहाँ पे करेंगे, इंस्टॉलेशन चल रही है, एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आप एक्टिवेट करेंगे, थीम आपकी इंस्टॉल हो जाए। हम आगे चलते हैं। अगर इस पर हमने तो हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, कई बार नेट का इशू रहता है। प्रीमियम थीम इंस्टॉलेशन कैसे करें, जो मैंने बताया तो फ्री है कि वर्डप्रेस के अंदर आप सर्च करके आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कुछ प्रीमियम थीम भी बाहर से मिल जाती है और अच्छी लुक के लिए, और आपका टाइम बचता है कि कस्टमाइजेशन ज़्यादा ना करना पड़े, उसके कुछ स्टेप्स है, इसको हम वन बाय वन समझते हैं। मैं पहले आपको वर्बली बता देता हूँ। अगर आपकी थीम किसी दूसरी वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपके पास उसकी जिप फाइल होगी, जिप फाइल, वो जहाँ से आप परचेज करेंगे वो वहाँ पे ऑप्शन होता है जिप फाइल का, वो आपको जिप फाइल प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जब जिप फाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे, इसको अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है, ऐड न्यू में जाना है, अपलोड थीम। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देखिए हो गई इंस्टॉल्ड, मैंने दिखाया था। अब इसको हम यहाँ एक्टिवेट कर देते हैं, सिंपल सा है, ये आपका एक्टिवेट भी हो जाए। ये तो है आपकी वर्डप्रेस के अंदर कुछ थीम अवेलेबल है, वहाँ सब सर्च करके ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये थीम आपकी एक्टिवेट हो गई। ये देखिए, मैं वेबसाइट भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि देखो वेबसाइट में ये थीम अप्लाई होगी और ऐसी आपकी वेबसाइट आपको दिखाई देगी। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, देखो ओपन हो गया। ऐसी आपकी देखो जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। बाकी इसके अभी इसको हेडर, ऊपर का हेडिंग, फूटर सब कुछ डिजाइन करना। चलिए फ्री में करेंगे। अगर आपको पेड कहीं से करना है तो आपने क्या करना है, ऐड थीम, ऐड थीम में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड थीम। वैसे अभी मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। देखो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब चूज फाइल, जैसे फाइल को चूज करेंगे, जहाँ पे आपने फाइल रखी है, जिप फाइल रखी है, वो जिप फाइल को आप यहाँ अपलोड करेंगे। जैसे देखो यहाँ स्टेप भी लिखे हुए हैं, अपने थीम ऐड न्यू अपलोड, जिप फाइल को सिलेक्ट करना, अपलोड पे यहाँ अपलोड हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, इंस्टॉलेशन चलेगी, जैसे कि अभी फ्री में चलती है, इंस्टॉलेशन चलेगी। अभी इंस्टॉलेशन चलेगी आपकी। अब इंस्टॉलेशन चलने के बाद तो समय लगेगा, देखो ये समय लग सकता है आपकी थीम के अकॉर्डिंग। थीम आपकी थोड़ी हैवी है, समय ज़्यादा लग सकता है, छोटी है कम लगेगा। फिर सेम प्रोसेस, एक्टिवेट का बटन आएगा, उसके बाद आपने एक्टिवेट करना और आपकी प्रीमियम थीम इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है। फीडबैक कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम से आप बात करके पूरा कोर्स सीख लीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल ऐसे दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे भी आपको फ्री में कंटेनर प्रोवाइड करवाया। चलिए अब आपको उम्मीद करता हूँ आप प्रीमियम भी आप डाउनलोड करके यहाँ से कर लेंगे। अब उसके बाद स्टेप आता है कि थीम आपने फ्री में इंस्टॉल कर ली या पेड कर ली। अब इस थीम को कस्टमाइज कैसे करेंगे। अब थीम तो ये नहीं है कि खाली थीम से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे तो आपने अपनी वेबसाइट या जो आपका जो डाटा है आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसको तो आपने मैनेज करना है ना, उसके हिसाब से तो वो कस्टमाइज करना होगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप, देखो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट है, बट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे जाना, कैसे कैसे आप कर पाए। चलिए अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको थीम इंस्टॉल हो गई, यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ अपीयरेंस में जाना है और कस्टमाइज एडिटर होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको ये सेक्शन दिखाता हूँ कि करना क्या है आपने। ये थीम में ये थीम है, थीम के अंदर ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये थीम पे क्लिक करेंगे, ये कस्टमाइजेशन, एक ये आ सकता है कस्टमाइज, ये वाला
यहाँ आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, वो क्लिक कर लिया मैंने। थोड़ा देखो, थोड़ा ये हैवी होता है तो थोड़ा सा समय लगता है, ये लोडिंग हो रहा है। अब देखिए, अभी लोड हो रहा है, लोड हो गया। लेकिन ये जो सेक्शन आपको दिखाई देंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको जो सेक्शन दिखाई देंगे, ये वाले जो सेक्शन दिखाई देंगे, ये सबके सेम नहीं होंगे। ये डिफर हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर थीम, कि थीम के अंदर क्या है, वो आपको क्या फीचर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसको, तब आप उसको अकॉर्डिंग उसको आप चेंज या मॉडिफाई कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिखाया, आपको थीम के ऊपर कुछ अलग हो तो ये पहले क्लियर है कि थीम के अकॉर्डिंग या ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। क्लियर, ऑप्शंस क्लियर, समझ में आ गई कहाँ पे जाना है। जैसे बताया मैंने, यहाँ पे एफपीएस में एडिटर में जाएंगे, वो सेक्शन खुल जाए। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लोगो चेंज कर सकते हैं, साइट का टाइटल, साइट का टाइटल की साइट है आपका टाइटल क्या है, कलर चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी, हेडर, फूटर, होम पेज का पूरा लेआउट चेंज कर सकते हैं, मेन्यू, विजेट, सब कुछ आप चेंज करेंगे। जो जो थीम आपको प्रिविलेज जो फीचर्स देगी उसको करेंगे। वो करने के बाद ध्यान रखना है, पब्लिश का एक बटन होगा, उसको पब्लिश किए बिना मत कहीं चले जाना दोस्तों। ये देखो, आप कुछ भी करेंगे, ये पब्लिश कुछ भी करेंगे पब्लिश में, देखो साइट आ गया, थीम का मैं पी कर देता हूँ एग्जाम्पल, पब्लिश आ गया, इसको पब्लिश करना है, तभी आपका जो आपने मॉडिफाई किया है वो पब्लिश हो। मैंने फिलहाल कुछ नहीं करता। ये देखो, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ कि यहाँ आपको कोई गलती ना हो जाए। ये देखो, ये है पब्लिश, को क्लिक जरूर करना है कुछ भी मॉडिफाई करने में, तभी वो पब्लिश होगा, अदरवाइज पब्लिश नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप जो देखो, जो थीम है, इस थीम के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल है, वो आपको भी दिखा देता हूँ। इसी थीम की बात कर लेते हैं एक बार। में साइट कलर है, एड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, फ्रंट पेज सेक्शन, थीम ऑप्शन, एडिशनल सीएसएस भी आप एचटीएमएल की कोड में ऐड कर सकते हैं। फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको वेबसाइट डिजाइन करना, मैं प्रॉपर यहाँ सेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ये सेक्शन हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, सेपरेट वीडियो में चीज बनाते चल रहे हैं। अभी जो हमारा ओवरव्यू है, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि डैशबोर्ड में क्या क्या है, थीम कैसे स्टोर होती है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर 6, बिगिनर की कॉमन मिस्टेक। हाँ, ये कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं, देखो आप भी कुछ बिगिनर्स हैं, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स करते हैं लोग, वो समझते हैं बहुत बार थीम को चेंज कर, इसको नहीं करना दोस्तों। पहले डिसाइड कर लीजिए कि वेबसाइट कैसे बनानी है, किस नीच पे, फिर को फाइनल करके थीम को स्टाइल के वापस डीएक्टिवेट एक्टिवेट करने से वेबसाइट की लाइब्रेरी खराब होती है, डाटा खराब होता है, डाटा बेस में प्रॉब्लम आती है। तो फाइनल एक बार कर लेना है। अननोन वेबसाइट से थीम डाउनलोड नहीं करना, किसी अननेसेसरी वेबसाइट पे जाकर थीम इंस्टॉल, वहाँ कुछ कहेगा ये फ्री में ले लो, वो कुछ नहीं करना। ट्रस्टेबल सोर्स से ही आपने थीम को इंस्टॉल करना है, नल थीम यूज नहीं करनी। नल, ये नल थीम क्या होती है? ये नल थीम का मतलब है आप किसी ऐसी वेबसाइट चले गए कि कहीं पे तो थी वो $100 को फ्री के चक्कर में चले गए किसी ऐसी वेबसाइट पे, जब आपको कुछ क्रैक वर्जन मिल जाते हैं, फेक मिल जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड करते हो, वो नहीं करना। कई बार में वायरस होता है, प्रॉब्लम आपको आ सकती है, चीज से बचना। थीम अपडेट ना करना, थीम अगर आपने एक बार परचेज कर ली या फ्री ले ली तो टाइम टू टाइम अपडेट करना है। टाइम टू टाइम में अपडेशन आती रहती है, बटन पे हमें नहीं भूल नहीं जाना, अपडेशन करते रहना। थीम इंस्टॉल करके कस्टमाइज ना करना। अब थीम इंस्टॉल कर लेते हैं लोग, कस्टमाइज नहीं कर सकते, बन गई वेबसाइट। ऐसा नहीं है, कस्टमाइज करना है ताकि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी दिखे, कस्टमाइज हो पाए आपके बिजनेस रिकॉर्डिंग। हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से ही थीम इंस्टॉल करें और रेगुलर अपडेट करें। ये कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आपको इनसे बचना है, ताकि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए वर्डप्रेस के। आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, कुछ बेसिक टिप्स हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कुछ थीम ले सकते हैं फ्री में। देखो मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा, जनरली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हमारे बच्चे भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अष्टया कुछ थीम है, जनरेट प्रेस है, कैटनेस, ब्लॉक्सी, हेलो एलिमेंट, कुछ लाइट वेट थीम होती है, जिनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट वेट थीम का मतलब है आपकी वेबसाइट ज़्यादा हैवी नहीं होगी, इजीली खुल जाएगी, ऐसे घूमेगी नहीं।
इजीली खुल जाए। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो थीम है ये एसओ फ्रेंडली होती है, गूगल भी समझ पाएगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है, मोबाइल पे भी खुल जाती है और फास्ट लोडिंग होती है। हर वो चीज़ें इस थीम में मिल जाती हैं जो एक अच्छी वेब डिज़ाइनर और एक एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अब सब कुछ समझ में आ गया। हेलो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि वर्डप्रेस की जो थीम है वो क्या होती है, फ्री में कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर से अपने पेड लीव को उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे, और मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि एडिटर में जाके आप लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई जो थीम को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो अभी के अभी लाइक करना मत भूलिएगा, और उन लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा जो वेबसाइट डिज़ाइनर या वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो कोडिंग ना पता होने से उनका सपना उनसे दूर है, ताकि वो लोग भी वर्डप्रेस जो डेवलपमेंट कोर्स है वेबसाइट का वो सीख पाए। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज चल रही है। अब आगे मैं बताऊंगा कि कैसे थीम को कैसे आप कस्टमाइज करेंगे, वो बहुत कुछ आगे है, बहुत एंडलेस है। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।